दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली की रात और धनतेरस की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं धनतेरस को रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। और अगर आपने धनतेरस के दिन ये मिस कर दिया, यानी आप धनतेरस के दिन ये ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात को आप ये जरूर कर लें। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं, और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठा हो जाए और खासकर धनतेरस के दिन जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। धनतेरस के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदें तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत लाभ होता है। धनतेरस के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू धनतेरस के दिन लेकर आएं और फिर माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा आराधना करें, या फिर इसके नीचे रात सोने से पहले एक ऐसी चीज दबा दें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। खासकर माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि आपको धनतेरस के दिन कुछ विशेष प्रयोग करने हैं। धनतेरस के दिन आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ना लगाएं। ध्यान रखें, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला दिन कहलाता है। कभी भी झाड़ू को आप इस दिन सूर्यास्त के बाद धनतेरस के दिन ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है, और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से आप एक ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर जा ही ना पाए। और ध्यान रहे, इस काम को करते टाइम यानी झाड़ू छुपाते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना और झाड़ू को एक अच्छी जगह पर छुपा कर रख देना। और फिर दोस्तों, आप रात सोने से पहले एक छोटी सी ये चीज रख दे झाड़ू के नीचे, चुपके से दबाकर। अगर इस धनतेरस पर आप ये ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप ये उपाय दीपावली की रात जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, हमेशा एक ही बात याद रखिएगा कि जो झाड़ू आप जब लगाएंगे तो इधर उधर कचरा मत फेंकिएगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और फिर उसे फेंक दे घर से बाहर या डस्टबिन में। और दोस्तों, वैसे तो ये बात सब जानते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया था इसलिए आपने रात में झाड़ू लगाया है, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, डस्टिंग का खराब कपड़ा या सूखा पोछा ले और कचरे को उससे समेट कर दीवार के किनारे या घर के किसी कोने में कर दें, लेकिन झाड़ू मारने की भूल ना करें। और जो कचरा इकट्ठा होगा उसे आप बाहर मत फेंकिएगा, रात को ही उसे इकट्ठा कर लें किसी कोने में और सुबह होने के बाद ही बाहर फेंकिएगा, वरना घर में जो आपका धन आता है उसके आगमन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े, इसलिए झाड़ू को जहाँ तहाँ भी ऐसे ही ना रखें, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए। और ध्यान रखें कि ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किसी आने जाने वाले की नजर इस पर ना पड़े, और रात के समय ना लगाएं। और फिर भी अगर आपने लगा ही दिया है झाड़ू रात में तो कचरे को बाहर ना फेंके या फिर इधर उधर ना फेंके, इससे आर्थिक परेशानी बढ़ती है। और झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं धनतेरस या दीपावली के दिन तो बहुत अच्छा संकेत है।
क्योंकि धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू देखना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। वैसे तो सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं होता। अगर ऐसा सपना आपको आए कभी, तो वो सपना आपको तुलसी को या गौ माता को सुना देना चाहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव टल जाए। लेकिन वहीं अगर ये सपना आपको दीपावली या धनतेरस के दिन आता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये सपना बहुत ही शुभ है आपके लिए। इसका बहुत ही महत्व है। जल्द ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि झाड़ू को किस समय फेंक देना चाहिए। मान लीजिए कि आपका झाड़ू 6 महीने या उससे भी ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका झाड़ू बिल्कुल ठीक है, फिर भी दोस्तों आप उसे फेंक दीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने की विशेष परंपरा मानी जाती है, विशेष लाभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन अगर पुराने झाड़ू फेंकेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाएगी। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर लेकर के आइए और पुराना झाड़ू इस दिन घर से बाहर निकाल दे। और अगर आपने धनतेरस पर ऐसा नहीं किया है तो दिवाली के दिन जरूर ही कर लें। दिवाली के दिन अपनी झाड़ू बदल लें, पुराना घर से बाहर कर दें और नया इस्तेमाल करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वो भी सही नहीं है। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा है। तो आप घर में उत्तर और पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब आपको बता दें कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको क्या रखना है। और अगर धनतेरस को आप ये मौका चूक जाएं तो दीपावली की रात तो ऐसा जरूर करें। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, उसके लिए ये प्रयोग आप करें। एक चांदी का सिक्का दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले। तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का जरूर रख दें। अगर नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रखकर सो जाइए। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करके गंगा जल से छिड़काव कर स्वच्छ कर ले और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर इसकी पूजा करें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और अब जब आपने ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लिया है और माँ का आशीर्वाद इसे मिल गया है, तो इसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें अगली दिवाली तक। और अगली दिवाली या धनतेरस पर इसे फिर से कीजिए आप दोबारा, ताकि इस सिक्के से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे। इसके अलावा आप इस दिवाली ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताऊंगी ये आपको धनतेरस पर नहीं, सिर्फ दिवाली की रात करना है। और वो छोटा सा काम है दोस्तों कि आपको 2 इलायची और 2 लौंग रात को सोने से पहले चुपके से झाड़ू के नीचे दबा देनी है। याद रखें, ऐसा करते हुए आपको कोई भी रोके ना, कोई टोके ना। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 2 इलायची लौंग दबा कर रख देना है और अगले ही दिन इस इलायची और लौंग को घर से बाहर फेंक दें। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है घर की नकारात्मकता को भगाने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दिवाली की साफ सफाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि जो सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है जो हम लोग प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसे समझना अति आवश्यक है। देखिए, सफाई का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चमका ले, साफ कर ले। ये महत्व होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीज है, यानी कि जो चीजें आपके उपयोग के लिए सही नहीं है, उनको घर से निकालना दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली की सफाई यदि आप करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रही हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें मैं कहने जा रही हूँ, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी। कमाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दिवाली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छी तरह से साफ करते हैं और घर साफ करते हैं, अलमारी जो भी चीजें हैं आप अपने घर की उसे बहुत अच्छी तरह से चमका देते हैं। तो ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन है, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट हो, तो अगर उनमें क्रैक है या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाता है, तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लिखवा कर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, बातें बिल्कुल छोटी है और यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको इन बातों की सलाह अवश्य देते होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्रों की बात करें तो वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हो या फिर स्टील के बर्तन में अक्सर दरारें आ जाती हैं, तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें और उन्हें निकालने का सबसे उचित समय यही होता है। यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं, उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा भी इन चीजों का ध्यान दें कि जो चीजें आपके उपयोग के लिए सही नहीं है उन्हें आप घर से निकाल दें। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली, पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इनमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर खराब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दे कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे बर्तनों का, ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीजों का यदि ध्यान नहीं दिया आपने तो जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दिवाली के दिनों घर में होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखें। तो दिवाली की रात कोई धन वर्षा तो होगी नहीं। होता यह है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियां जिन्हें कहते हैं दोस्तों, और वो आपके घर आकर, आपके परिवार में आकर सद्बुद्धि पैदा करती है और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप उसमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो अब किसी भी तरह से आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माँ लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग है। आप सभी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों, शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन करें, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति है तभी घर में लक्ष्मी का आगमन संभव है। दूसरी चीज का ध्यान दीजिए, आपके मंदिर की कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराग हो चुका है या फिर जिसमें कोई छिद्र है या फिर मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी भी महंगी हो, चाहे जिस धातु की हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति का मोह व पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि किसी मूर्ति, किसी फोटो में हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति खराब हो जाने के बाद भी हम उसकी पूजा करते हैं, तो संभल जाइए। कभी भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में दोष के अलावा कुछ और प्रदान नहीं करेगी। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उसके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उसे भर करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका प्रवाह करना उचित माना जाता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि घर में जितने भी आपके टैप है यानी कि नल है जो भी, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तुशास्त्र
के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्च बहुत अधिक होते हैं और धन घर में टिकता नहीं है, पानी की तरह ही बह जाता है, व्यर्थ के खर्चों में लग जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द ऐसे नल है अगर घर में तो उन्हें आप ठीक करवा ले। धन जो है पानी की तरह बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगती। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हों वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बंद करने के बाद पानी नहीं टपकना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप अपने घर की साफ सफाई जो है वो पूर्ण कर लें तो पूर्ण करने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान आप दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो उन्हें जरूर ठीक करवाएं, या फिर आपके पलंग या फिर घर में कुर्सियां टूटी हुई है तो ऐसी चीजों को आप हटा दें या तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, ये वास्तविक जीवन में आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा आपके जीवन में, क्योंकि दोस्तों ये बातें मैं नहीं कह रही, ये बातें शास्त्रों में हमेशा से है और साफ सफाई के लिए भी हमेशा से बोला जाता है। तो ये सब चीजें भी साफ सफाई में ही आती है। तो आप इन्हें अपना करके खुद अपने जीवन में देखिए कि कितना सकारात्मक बदलाव होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे जो पलंग हो, बिस्तर हो, चौकियां हो जो कि टूटी हुई हो, खराब हो, तो उन्हें या तो सही करा ले यदि आपके काम के लायक हैं, या फिर उन्हें घर से बाहर कर दे इस दिवाली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीजों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होगा। और ये काम करके आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करनी है। और सिर्फ दिवाली ही नहीं ध्यान देना आपको, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तंगी गरीबी ना आए तो इन चीजों का ध्यान हमेशा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में कुर्सियां टूटी हुई होती है, बहुत सारी चीजें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं, तो उसमें से आवाज आती है जब लोग उस पर बैठते हैं, उठते हैं। ये चीजें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ये चीज दरिद्रता की साक्षात निशानी है। तो इन चीजों से आप बचें और इसका उपयोग करने के बजाय आप इनकी मरम्मत कराकर ठीक करा ले, तब इन्हें उपयोग में लाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।